हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा सुपर सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 चालू होगा। चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ बेसिक से फॉर्मूले। देखिए, सबसे पहले हमको सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फार्मूला होता है P1 + R/100 की पावर T और माइनस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, सीआई निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। जब बात कर रहा हो किसकी, वार्षिक की, जब बात कर रहा हो किसकी, वार्षिक की। जब मैं बोलूँगा अमाउंट के लिए तो ये वाला P इंटू इधर पे हो जाएगा और ये इस तरह से होगा CI = P, और जब इसमें इंटू अंदर होगा तो R/100 की पावर T माइनस का ये P, इसमें भी इंटू होगा तो इधर हो जाएगा, और CI ये P इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और P1 + R/100 की पावर T। और हम जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन और धन ब्याज जो भी मिला हुआ है। तो ये हो गया हमारा ब्याज, ये हो गया मूलधन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अमाउंट लिख सकते हैं। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, P1 + R/100 की पावर T। तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, जब ये वार्षिक की बात कर रहा है। चलिए हम इसी में देखते हैं कुछ और चीज़ें, इसको हम सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। जब वार्षिक की बात कर रहा है और अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा P1 + R/100 की पावर T। अब देखते हैं हम, जब हमसे वार्षिक की जगह ना पूछ के अर्धवार्षिक पूछें, अर्धवार्षिक या इसको हम बोल सकते हैं छमाही, जब हमसे छमाही पूछ रहा है तब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, CI = P1 + R/2 × 100, और पावर यहाँ पे 2T - 1। मतलब क्या बोल रहा है, जब छमाही पूछेगा तो दर क्या हो जाएगी, आधी, दर हो जाएगी आधी, और समय कितना हो जाएगा, 2 गुना। इसी प्रकार अमाउंट में भी हो जाएगा P1 + R/2 × 100 और पावर 2T, दर हो गई आधी और समय हो गया 2 गुना। अब अगली चीज़ पूछता है अगर हमसे तिमाही के लिए, तिमाही के लिए क्या हो जाएगा, तो तिमाही में चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 + R/100 यहाँ पे इंटू 4 पावर 4T - 1। क्या मतलब बोल रहा है कि दर हमारी क्या हो जाएगी, चौथाई, 1/4। दर में हम 4 का भाग देना पड़ेगा, और समय कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुना। सेम इसी प्रकार अमाउंट के लिए अगर बोलता है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P1 + R/4 × 100 पावर 4T, दर हो जाएगी चौथाई और समय हो जाएगा 4 गुना। ये फॉर्मूले को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए यहीं से अपन सेशन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 5,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, हमारे पास P कितना लिखा हुआ है, 5,000 रुपये, दर कितना लिखा हुआ है, 4%, और समय कितना लिखा हुआ है, 2 वर्ष। हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। CI बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर T माइनस का 1। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, P हमारा कितना हो गया, 5,000, 1 + R की वैल्यू कितनी लिखी हुई, 4/100, इसकी पावर T मतलब 2 लिखा हुआ है, माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 5,000, ये हो गया 4 एकम और 4 25 25 एकम 25, और एक कितना हो गया, 26, 26/25 का स्क्वायर माइनस का 1। ये हो गया हमारे पास 5,000, ये 26 का हो गया 676/625 स्क्वायर अगर निकालेंगे तो माइनस का 1। ये हो गया हमारे पास 5,000, ये इधर इंटू हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 676 - 625, इसका गुणा ऊपर होगा एक बार और नीचे 625।
25, ये कट जाएगा 25 25 625, और ये कट जाएगा 25 दूनी 50, 200 हो गया। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। यहाँ से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 51। इन दोनों को मैंने माइनस किया तो अब मेरे पास आ गया 51। 8 का गुणा 51 में करना है तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 408 रुपये हमको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूले बेस्ड हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसी में हम अगर फॉर्मूला ना लगाएं तो कैसे करेंगे। जब फॉर्मूला ना लगाएं तो कैसे करेंगे, हमको ब्याज क्या लिखी हुई है, दर 4%। 4% मतलब 4 एकम 4 और 4 25m 100, मतलब कोई चीज़ 25 की रही होगी और कितने में मिली, 26 की। कितने साल के लिए बोल रहा है, 2 साल के लिए। तो फिर से कोई चीज़ 25 की रही होगी, कितने मिली, 26 में 1 रुपये ज़्यादा मिल रही है। हम इन दोनों गुणा करते हैं, 25 गुणित 25 कितना हो गया 625, और 26 गुणित 26 कितना हो गया 676। अब बोलता है कि ये 625 ना होकर कितना है, ये 5000। मतलब इसका कितने गुना, हम का भाग दे के देख लेते हैं। 5000 डिवाइडेड बाय 625, 25 25m 25 दूनी और 25 एकम 25 अट्ठे, कुल मिला के हमको ये पता चला कि ये इसका कितने गुना है, 8 गुना। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो भी कितने गुना होगी, 8 गुना। इससे हमको क्या निकल आएगा, अमाउंट। हमसे क्या पूछा है, ब्याज। ब्याज पूछा है, मतलब इन दोनों का अंतर ही ब्याज होगा। इन दोनों का अंतर कितना हुआ 51, जो भी क्या होगा वो भी 8 गुना होगा। तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, ये हो गया 408 हमको ब्याज मिलेगा। अगर हम इसमें इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन हमसे भी सिर्फ ब्याज पूछा रहा, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹8000 का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। ठीक है, हमको पी कितना लिखा हुआ है, ₹8000, दर कितनी लिखी हुई है 5%, और समय कितना लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है 3 वर्ष का। तो हम चेक कर लेते हैं। 5% मतलब कितना हो गया, 5/100, 5 एकम 5 बीसम। कोई चीज़ 20 की रही होगी 21 में मिली, फिर 20 की रही होगी कितने मिली 21 में, और फिर 20 की रही होगी कितने मिले 21 में। तो ये कितना हो गया, तीनों का गुणा किए तो 8000 आ गया, इन तीनों गुणा किए तो 9261 आ गया। ये बोल रहा है कि ये 8000 ही है, मतलब इसका कितने गुना, 1 गुना। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 1261, मतलब ये भी कितने गुना होगा इसका, 1 गुना। मतलब 1261 हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ये हो गया इसका आंसर, एज सिंपल। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। जयंत ने 64,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार लिया, तो उसे कुल कितना वापस मिलेगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट के लिए पूछ रहा है। चलिए ठीक है, तो हमको बोल रहा है ये कितने रुपए है, 64,000 रुपये, दर कितना हुआ है 5%, और समय कितना लिखा हुआ है 3%। पिछले क्वेश्चन की तरह 5% मतलब कितना हो गया 5/100, 5 एकम और 5 बीसम। कोई चीज़ 20 की रही होगी, एक फ़ायदे में मिली, मतलब कितने मिली वो 21 में। 3 साल के लिए बोल रहा है, मतलब इसको कितनी बार लिख दूँ, 3 बार लिख दूँ। ये वापस से वही चीज़ हो गई 8000, और ये कितना हो गया 9261। इस बार हमसे पूछ रहा है कितना लौटाना पड़ेगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। ये 8000 ना होगा, क्वेश्चन में कितना बोला है 64,000 है, मतलब ये इसका कितने गुना, 8 अट्ठाइयाँ 64, 8 गुना। तो मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होगी, अमाउंट जो आएगा वो भी कितने गुना होगा, 8 गुना। गुणा कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल आई 1, 8 छंग 48 की 8 हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल आई 2, 8 नाम 72 और 2 74। ये हमको मिल जाएगा इसका अमाउंट। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन। कितना धन 2 वर्ष में 4% की दर से 1352 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और हमको दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, हमसे सिर्फ मूलधन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, दर हमको लिखी हुई है कितने परसेंट, 4%, समय लिखा 2 वर्ष, और अमाउंट हमको कितना लिखा हुआ है 1300, अमाउंट हमको लिखा हुआ है 1352 रुपये। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट बराबर हमने फॉर्मूला क्या देखा था, P1 + R/100 की पावर T। अमाउंट हमको कितना लिखा हुआ है 1352, मूलधन हमको निकालना है। 1 + R की वैल्यू कितनी है 4/100,
और यहाँ पे पावर कितना लिख दूँ, 2। 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, 25 एकम 25 और एक कितना हो गया 26। तो यहाँ पे हमको पता चल गया 26/25 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1352 है। अब ये क्या हो जाएगा 1352, पी 26 का स्क्वायर होता है 676, 25 का स्क्वायर होता है 625। हम ट्रांसपोज कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो 1352 गुणे 625/676। ये इससे एक बार कटेगा, ये इससे 2 बार कटेगा। हमको मूलधन कितना मिल गया, दोनों का गुणा कर दिए तो 25, 6 दूनी 1250 रुपये। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1250 रुपये। क्या हो गया हमारे पास आंसर, ये हमको क्या मिल गया, मूलधन मिल गया। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 800 रुपये 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपये मिलेगा। इस बार हमको टाइम पूछ रहा है। 800 रुपये और दर लिखी हुई है 10% दर लिखी हुई है, समय हमसे पूछ रहा है, और ब्याज कितना मिल रहा है, CI कितना मिल रहा है 168 रुपये। ठीक है, तो 168 और 800 इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट मेरे पास कितना हो गया 968 रुपये। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A = P1 + R/100⁻T। ए हमको पता चल गया, इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो अमाउंट मिल जाएगा। तो 968 रुपये हमको अमाउंट हो गया। मूलधन कितना लिखा हुआ है हमारे पास 800 रुपये। 1 + R/100 कितना लिख दूँ, T। R हमको दिया हुआ है 10, T हमको निकालना है। ये दोनों कट गया, 10 एकम 10 और 1 11 हो जाएगा। इसको मैं नीचे पक्षांतर कर लूँगा, 968/800, और यहाँ पे कितना हो गया 1 + इसको मैं 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की पावर क्या लिख दूँ, T लिख दूँ। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 8 एकम 8 ये 100 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। ये हमको क्या दिख रहा है 11 का स्क्वायर, ये किसका दिख रहा है 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11/10 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ 11/10 की पावर T। अब ये देखिए ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर, ये सेम है आपस में। आइडियली नहीं कटता है लेकिन ये कट गया, तो T बराबर कितना हो गया हमारे पास 2। तो यही पूछा रहा हमसे कि कितना समय लगेगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, T बराबर 2 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 1261 रुपये प्राप्त होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखते हैं। हमको मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000, दर हमको क्या बोल रहा है निकालना है, समय हमको कितना लिखा हुआ है 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है 1261 रुपये। तो चलिए यहीं से अपन देखते हैं क्या करना है। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा, अमाउंट निकल आएगा। तो मतलब सिंपल चीज़ है, 9261 हमको क्या हो गया अमाउंट, ये 8,000 आ गया हमारा मूलधन। 1 + R की वैल्यू हमको नहीं लिखी हुई है, बटे 100, समय लिखा हुआ है 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9261 बटे कितना हो गया 8,000, और ये हो गया 1 + R/100 की पावर 3। ये हमको मालूम है, ये हो गया हमारे पास 21 का क्यूब, ये हो गया हमारे पास 20 का क्यूब। तो ये हो गया 21/20 होल क्यूब, 1 + R/100 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई 3। ये 3 से 3 तो कट गया, हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 21/20, 1 + R/100। ये 1 इधर से इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया R/100। 20 एकम 20, 21 में से 20 गया तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1/20, और यहाँ पे R/100। 20 एकम 20 पंजे, R बराबर हमारे पास कितना आ गया 5%। यहाँ पे R हमको आंसर हो गया 5%। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। अमाउंट हमको 9261 हो गया, मूलधन हमको 8,000 हो गया, और हमको दर निकालना रहा, और इसकी पावर 3 समय जो लिखा हुआ, इसको मैंने नीचे पक्षांतर कर लिया। 1 + R/100 पावर 3। ये हमको पता है 21 का क्यूब है, और ये हमको पता है 20 का क्यूब है। क्यूब से क्यूब ये कट गया, तो हमारे पास 20/21, 1 इस तरफ आया तो माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1/20,
और यहाँ पे आर अपॉन 100 बचा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, आर बराबर हमारे पास कितना आ गया 5%। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। 8,000 रुपये का 10% की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज छमाही दे हो। अब हमसे छमाही दे के लिए पूछ रहा हुआ है, तो हमको मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000 रुपये और समय दर 10% और समय कितना लिखा हो 1.5 साल, और कंडीशन कौन सी लिखा है छमाही। छमाही वाली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि दर क्या हो जाती है, दर हो जाती है आधी और समय क्या हो जाएगा 2 गुना, दर आधी और समय 2 गुना। तो चलिए उसी कंडीशन में कर लेते हैं। दर हमको 10% लिखी हुई है, 10 का आधा कितना हो गया 5%। अब मैं 5% को सॉल्व करता हूँ तो 5 एकम 5 बीसम, कोई चीज़ 20 की रही होगी और कितने मिली 21 में। समय कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब 1.5 साल का 2 गुना कितना हो गया 3 साल। तो मतलब ये कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा 3 बार के लिए। ये कितना हो गया टोटल गुणा करके 8,000 और ये कितना हो गया 9261। ठीक है, अब ये बोला है कि ये 8,000 ही है, मतलब इसका कितने गुना 1 गुना। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो इनका अंतर कितना हो गया 1261। तो मतलब ये भी कितने गुना होगा 1 गुना। तो ये 1261 क्या हो गया हमको चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट पूछता तो हमारे पास 9261 अमाउंट हो जाता। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।